हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी ट्रू इमोशंस को देखेंगे, उनके ट्रू इमोशंस क्या है आपके लिए। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105521555 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इमोशंस क्या है। तो यहाँ पर एक कार्ड जैसा आपने देखा पॉप आउट हुआ है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है द फूल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से दिख रहा है नाइन ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, दिख रहे हैं। यस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो आपके पार्टनर के या आपके जोडिक साइंस हो सकते हैं, मतलब जो जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, फोर टॉरस और टॉरस, विरगो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस आप देखोगे तो प्रेजेंट है, सारे ही जोडिक साइंस है, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पर ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे या आपके पार्टनर से कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी कनेक्टेड हो सकता है, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। तो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब मटेरियलिस्टिक दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में जरूर आ जाते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। मतलब कान के कच्चे हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और पता है किस आपके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। अगर आप इनको समझाने की कोई, अगर आप अच्छा समझाते हो, अच्छा अच्छे रास्ते में दिखा रहे हो, अच्छा रास्ता बता रहे हो, या फिर इनको प्यार जता रहे हो, इनको ना अपनापन दिखा रहे हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उस पर तो ये बिलीव नहीं करते। पर हाँ, बाहर का कोई कुछ भी कहता है, बाहर का यानी कि हो सकता है इनके घर के भी हो सकते हैं, मतलब जो आप दोनों के बीच में अलग लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी ना, तो उनकी बातों में ये सबसे पहले आते हैं, उनकी बात ये सबसे पहले सुनते हैं। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये आपकी बातों को नहीं मानेंगे। आप क्या कह रहे हो, आप सही भी कहोगे ना, मतलब जैसे इनको कभी कभी होता है ना, पता तो चल रहा है कुछ चीजें, ऐसा होता है कि बेवकूफ तो है नहीं। अगर आप दिन को दिन कहोगे ना तो भी वो नहीं मानने वाले, मतलब आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। पर कोई बाहर का व्यक्ति या फिर कोई अदर पर्सन दिन को रात कहेगा ना, तो वो बिलीव कर लेंगे कि हाँ भाई रात है, और जबकि दिख रहा है भाई दिन है, रात नहीं है, तो भी बिलीव कर लेंगे, समझ रहे हो। तो यहां पर मुझे आपको इंपॉर्टेंस देने से ज्यादा इन्होंने हमेशा बाहर वाले लोगों को इंपॉर्टेंस दिया है। आपको इंपॉर्टेंस देने से ज्यादा ये और लोगों के बारे में ही, औरों को ही लेकर चलते हुए आए हैं, मतलब औरों की बातें सुनना। अगर इनके फ्रेंड्स है, सपोज आपको टाइम देना है, ठीक है, आपके साथ कोई प्लान कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पर इनके घर के या इनके फ्रेंड्स या कोई कुछ कहेंगे ना कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ
कहीं घूमने चलते हैं, कहीं मिलके आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये इजीली मान जाएंगे, जबकि आपको टाइम दिया है, आपको मना कर देंगे, आपसे झूठ बोल देंगे। ऐसी भी कोई एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या तो आप 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आपका दिल टूटा है ना। दिल, ऑब्वियस सी बात है, इनकी हरकतों की वजह से, जो भी इन्होंने किया है उस वजह से, क्योंकि दिख रहा है रिश्ता टूटा है, दिल टूटा है आपका, आप हार्ट ब्रेक मिला है आपको इस कनेक्शन में। मतलब ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे, जहां पर हो सकता है कि आपने इनसे, इनको लेकर या इनसे ना बहुत काफी सारे सपने सजाए थे, बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ चाहा था, पर नहीं मिला, पर नहीं हुआ, दिल दुखाया है। इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है। ऐसा दिख रहा है कि या तो आप दोनों की शादी होने वाली थी, वो टूट गई, या शादी हो चुकी है, ठीक है, वो टूट गई, या फिर आपने सोचा था कि चलो हम दोनों की शादी हो, पर अभी तक कोई शादी नहीं हुई आपकी इनसे। मे बी इन्होंने कमिटमेंट के लिए मतलब ऐसे ही बोला भी होगा कि ठीक है शादी करेंगे या आपके साथ रहेंगे, पर जब होता है ना, बात होती है खड़े रहने की, जब बात होती है कि प्रॉमिसेस, तो ये ऐसे करते हैं ना, इतने ज्यादा कर लेते हैं, ऐसे करते हैं कि जैसे मानो ये पूरा ही करने वाले हों, पूरा कुछ नहीं करते हैं, बस बोलते ही बोलते हैं। मतलब यहां पर मुझे आपके पार्टनर का एक्शन डिफरेंट और वर्ड्स डिफरेंट दिख रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो बेसिकली आपका दिल तो दुखाया है, दिल तोड़ा है, ये साफ साफ मैं देख रही हूं। आपका दिल बहुत दुखाया है, दिल ही तोड़ा है। तो ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में बस आप ही करते गए, आप ही करते गए, और इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझा। चांसेस मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनकी फैमिली भी काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकती है, या पैसों को लेकर बहुत पैसों की वैल्यू करना, इंपॉर्टेंट देना। हो सकता है कि इनकी फैमिली भी ऐसा चाहती है, या ये चाहते हैं कि जिससे भी शादी हो, हाँ, वो उसके पास बहुत सारा पैसा हो, या फैमिली बहुत रिच हो, या हमें दहेज मिले, या समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो कि पैसों को लेकर, या फिर फिक्स करा दिया आपके पार्टनर की शादी कहीं, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि कहीं और फिक्स करा दी, और जिस वजह से आपका दिल टूट रहा है, जिस वजह से आप परेशान भी हो, रो भी रहे हो, दुखी भी हो, तो ये भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जिस वजह से आप बस आप अपना हाथ पैर मना रहे हो, जोड़ रहे हो इनके, या समझा रहे हो उनको कि मत करें ऐसा। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये रिश्ता ना मुझे या तो टूट चुका है, या ये ऑन ऑफ देने लगे हैं। मतलब आपको शक तो हो रहा है कि क्या है, पहले तो ऐसा नहीं था, क्यों ऑन ऑफ दे रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बिखरे हुए से हो, टूटे हुए से हो, बस आपका सारा फोकस इन्हीं के ऊपर दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कि या तो आप पूछ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, टैरो रीडिंग्स भी बहुत देख रहे हो, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है कि आप ना नहीं कर सकते इनसे मूव ऑन। आप इनसे जुड़ गए हो, आप ना करना भी नहीं चाहते हो, ना ना आप मूव ऑन करना चाहते हो, ना कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि ये लौट कर आ जाए अपनी गलतियों को रियलाइज करके, ठीक है जो भी हुआ कोई बात नहीं, आप माफ करने को तैयार। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो मैं जो देख रही हूँ ना, यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इनको ना बार बार, लेकिन पता नहीं थॉट्स में बार बार आपके थॉट्स चलते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी हो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, टेंशन्स बहुत है, ठीक है, आप दोनों के बीच में चीजों में, पर पता नहीं क्यों फिर भी जो ये कर रहे हैं ना, मतलब होता है ना जब समटाइम्स इंसान कुछ कर रहा होता है जो गलत होता है, तो फिर मन में एक थॉट आता है कि सही नहीं है, क्योंकि एक अंदर से सोल जो ऊपर वाले की होती है, जो ऊपर वाला गाइड करता है, तो इंसान को फील होता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, ये आपको बहुत पेन दे रहे हैं, बहुत दर्द दे रहे हैं, बहुत अपने वर्ड से इग्नोर करके, या फिर वर्ड्स क्या बोल ही नहीं रहे, एक्शंस के थ्रू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको बार बार क्या चल रहा है कि आपके थॉट्स चल रहे हैं, वो चीजें चल रही हैं जो वो आपको लेकर सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं, वैसे तो मुझे यहाँ पर
हो सकता है आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, इन दोनों के मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, चांसेस मुझे ये भी दिख रहे हैं। ठीक है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस होने के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि एज का इश्यूज है, यानी कि डिफरेंस हो सकता है, आप इनसे बड़े हो या छोटे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, वो भी चांसेस दिख रहे हैं। जो भी है बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि अब इनको तकलीफ हो रही है, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, अंदर से फील हो रहा है कि सही था क्या, सही किया क्या, क्योंकि आपने इनको तो हमेशा लॉयल्टी वाला कनेक्शन दिया है ना, आपसे मिली है, और जो ये कर रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है गलत कर रहे हैं। तो माइंड में भी आता है, मतलब एक अंदर से बहुत हल्के से एक अंतरात्मा कहते हैं ना, कि बोलती है, कहती है, समझाती है, तो वही इनको फील हो रहा है कि ये सही कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा भी फील हो रहा है, भले ही ये इग्नोर कर रहे हो, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर इग्नोर कर रहे हो, भले ये चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, पर ऐसा माइंड में जरूर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि जहां पर यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनको हमेशा चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है। अभी अभी फिलहाल आपके कनेक्शन में आपको नहीं दिख रहा है पॉजिटिविटी, या फिर लॉन्ग टर्म भी नहीं दिख रहा है, या तो चीजें खत्म हो चुकी हैं, या फिर ऐसा है कि खत्म होने को ही है। मतलब आप दोनों के कनेक्शन में ये चीजें दिख रही हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म का कनेक्शन आपके साथ। ठीक है, या आपने एक्सपेक्ट करा है, या फिर हो सकता है कि आगे चलकर अभी उनको नहीं भी लग रहा है, अभी वो इग्नोर भी कर रहे हैं, अभी वो मान भी नहीं रहे हैं, आप बार बार मनाने की कोशिश भी कर रहे हो, या आप मना भी नहीं रहे हो, बट यहाँ पर जो भी है, मुझे आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जरूर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है, अभी नहीं पॉजिटिविटी दिख रही है, अभी सब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है आपको अपने कनेक्शन में, पर एक एक पॉजिटिविटी की ना पढ़नी जरूर है इस रिलेशनशिप में। किरण बोल सकते हैं, या रेज बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, जरूर आएगी, पॉजिटिविटी जरूर आएगी। अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई। ओ माय गॉड, देख रहे हो कितने सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है इनके, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हम क्लैरिफाई करने बैठे हैं और आपने देखा सारे कार्ड्स गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है, मतलब कुछ तो है जो ये सोच रहे हैं, कुछ तो है ये जो चाहते हैं। देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। वो आपके साथ कनेक्शन को लेकर सोच तो रहे हैं, बट बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ। हाँ, उनका माइंडसेट मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम ये कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं अपने साथ, क्या आपके साथ सही कर रहे हैं, क्या ऐसा करने से इनकी लाइफ सही रहेगी, ये भी माइंड में चल रहा है इनके, समझे। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनको ना अब डाउट होने लगा है, जो ये कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है। मैंने कहा ना, उनको अंदर से फील होने लगा है, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो फील करा रही है, रियलाइज करा रही है, क्योंकि रियलाइज सा हो रहा है, रियलाइजेशन सा दिख रहा है। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, डेफिनेटली कि जो इन्होंने सोचा था उस हिसाब से तो कोई भी चीजें नहीं हो रही है। अगर इन्होंने सपोज सोचा था कि ठीक है आप चले भी जाओगे, इनको क्या, बस इनकी लाइफ तो सही ही होगी, किसी और के साथ ही सही, पर अच्छे से कटेगी, अच्छे से गुजरेगी, या जो भी है, पर ये रॉन्ग थे, ये गलत थे। ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये ना यस 3 ऑफ कप्स किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या कोई हो सकता है जो बाहर वाला व्यक्ति जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जो ये आए हैं भाई, ये बातों में आए हैं, पर जो भी है एक इंट्यूशन, एक दिल की आवाज, या फिर एक अंदर से जरूर लग रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो शायद गलत है, शायद ये गलत कर रहे हैं, किसी की बातों में आकर, किसी के कहे अनुसार चलकर ना, किसी के अकॉर्डिंग चलकर शायद ये गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे गलती हो रही है, या मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा माइंड में दिमाग में चलते हुए भी दिख रहा है।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बेटर करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए इनको। मतलब आपके लिए एक्शन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लिए आपके फेवर में ये एक्शन ले, बहुत टाइम से आप वेट ही तो कर रहे हो ना, थक चुके हो आप वेट करते करते, राइट? पर आपका जो ये वेट है ना वो वेस्ट नहीं होगा, यानी कि आपका वेट करना बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हालांकि अभी वो चीजों को छुपा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ईगो दिखा रहे हैं, आपको लग भी नहीं रहा है कि ये कभी आपके लिए एक्शन लेंगे, कभी आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आएगी, पर आएगी। भले ही अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, सब चीजों को छुपा रहे हैं, भले ही वो दिखा नहीं रहे हैं, भले ही वो बोल नहीं रहे, जता नहीं रहे, पर ऐसा दिख रहा है कि माइंड में चल रहा है कि क्या करें, क्या लौटना सही रहेगा। देखो अभी इनके माइंड में ये चीजें चल रही हैं, तो आगे चलकर डेफिनेटली लौटेंगे भी, क्योंकि आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि क्या मेरा इनिशिएट करना, आगे बढ़ना सही रहेगा। तो ये चीजें दिख रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं वो बार बार आपकी तरफ आने के लिए, कहीं ना कहीं समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं। कुछ लाइफ में ऐसी चीजें चल रही होती है कि होता है ना, इंसान स्टक हो जाता है, याद करने लगता है जब डाउनफॉल की देखते हैं, जब किसी को अपने पास नहीं देखते हैं। क्योंकि आप तो ऐसे थे कि कदम कदम पर इनके साथ थे, कोई हो ना हो, कोई साथ दे ना दे, पर आप देते थे। आपने इवन दिया है इनके ऐसे टाइम पर साथ दिया है जब कोई नहीं था। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना आना चाहते हैं, पर कहीं कोई ना इनको रोक भी रहा है, और हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, ये कर रही है। सपोज ऑफ दैट कि ऐसा दिख रहा है कि कोई इनके मोबाइल से ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिखा, तो मैं बता रही हूं आपको उल्टा सुल्टा मैसेज करना, या फिर आपको इनके मोबाइल से आपको लग रहा है इन्होंने किया, बट इनके फोन यूज करके और फिर डिलीट कर देना, आपको ब्लॉक कर देना। आपको लग रहा है कि अचानक से तो इसने मुझे यहां से भी कर दिया, वहां से भी कर दिया। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर स्वीट हो रहे थे बीच में ना, अच्छे से बात कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था चीजें सही हो सकती हैं, पर अचानक से फिर ब्लॉक कर दिया। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो आपके पार्टनर ने नहीं किया है, आपके पार्टनर ने नहीं किया है, ये किया है किसी तीसरे व्यक्ति ने। क्योंकि आप अगर इस कार्ड को देखो, ये कार्ड दिख रहा है आपको नाइट किंग ऑफ सोर्ड्स का, देखो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, भागकर, दौड़ कर, देख रहे हो पैर नीचे एक ऊपर है, और ये रोक रहा है, ये क्रो रोक रहा है, हाथ पकड़ लिया है, ये आना तो चाहते हैं पर रोक लिया है। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है, बट इनको रोका जा रहा है, आप तक आने नहीं दिया जा रहा है, अप्रोच नहीं करने दिया जा रहा है। ये एनर्जी दिख रही है जहां पर कि बर्डन डाला जा रहा है इनके ऊपर, ये बहुत बर्डन में है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक थे ना, पैसों के पीछे भागते थे ना, प्यार की वैल्यू नहीं करते थे ना। अब पता चल रहा है इनको किसी तरीके से कर्मा एक तरीके से कर्मा ही है ना, टेंशन मिलना, स्ट्रेस मिलना कर्मा ही है, क्योंकि मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई है, यहां पर डेफिनेटली दिख रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा अब परेशान है। उस समय तक तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब पता चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है पेज ऑफ कप्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ना, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। यस, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो इंसान छुपाते छुपके आपके साथ रिलेशन बना रहा था या रिश्ता बना रहा था, किसी को नहीं बता रहा था या नहीं बता रही थी, तो वो अब ओपनली
ऑफिशियली इस रिश्ते को बताना चाहता है या बताना चाहती है। आप यही चाहते थे ना कि आपके साथ रिश्ता है तो ये सबको बोलें, बताएं, कहें, ऐसे छुपा के ना रखें। पर अब दिख रहा है कि यस, ये बताना चाहते हैं सभी को कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ये इनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। यस, ये बताना चाहते हैं क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बर्डन, टेंशन, स्ट्रगल ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इमोशंस आपके ना, आपके लिए इमोशनल दिख रहा है। यहां पर दिख रहा है कि आपको, जो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते थे, कप ऑफ लव, मतलब इनसे आप चाहते थे कि आपको कप ऑफ लव दें या फिर स्टेबिलिटी दें ना, तो यहां पर दिख रहा है ये देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ये इनिशिएट करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक बर्डन सा महसूस हो रहा है कि कैसे ही अब आप आपकी तरफ आए, या फिर पता नहीं क्या कहें, ये कितने पागल थे, इनसे कितनी बेवकूफी हो गई, अब बर्डन सा लग रहा है। जब इनको एक टाइम पर आपके साथ रिश्ता बर्डन लग रहा था, यानी कि एक टाइम ऐसा था, या फिर अभी भी हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन है, परेशानी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, ऐसा है वैसा है। इनको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही थी इस रिश्ते में, या नहीं दिख रही है, बट ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में डेफिनेटली ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको रियलाइज होगा कि आप क्या हो। आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आपने कितना साथ दिया है, कितना प्यार दिया है, आप कितना कितना कुछ कर रहे थे इनके लिए, या किया है आपने ना। इनको रियलाइज होगा। एम्प्रेस का कार्ड यहां पर दिख रहा है। अगर रियलाइज नहीं भी होता है ना, अभी नहीं हो रहा है, तो आगे चलकर होगा। नहीं तो मुझे काफी लोगों के पार्टनर दिख रहा है रियलाइज कर रहे हैं, काफी लोगों के पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं कि मैं, मुझसे गलती हुई, या फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी फील हो रहा है या फिर आगे चलकर फील होगा, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि वो फील कर रहे हैं कि आप सही थे, आप हमेशा सही बोलते थे, आप हमेशा सही गाइड करते थे, आप हमेशा सही समझाते थे। वो भी चल रहा है आपके पार्टनर, क्योंकि रियलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना दुनिया को कि आप सही थे भाई, यहां पर आपने सही कहा था, तो पता चल रहा है इन्हें। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। तो यहां पर है 10 ऑफ कप्स। तो यहां पर दिख रहा है कि एक लंबे समय से जो एक्सपेक्टेशंस आपकी है नहीं हो रही है पूरी, पर परेशान मत कर हो। ठीक है, आप एक लंबे समय से इनका इंतजार ही कर रहे हो। आएंगे, रोते हुए खुद ही आएंगे, उल्टा चलते हुए तब भी आएंगे, भागते हुए आएंगे, आएंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप प्यार करते हो ना, जितना आपने किया है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। साफ साफ दिख रहा था हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। जितना आपने समझा है इनके लिए, जो भी आपने किया है ना आज तक, कोई नहीं कर सकता। आपका प्यार डिफरेंट लेवल का था, आपका प्यार इनको, इनके लिए ना बहुत बहुत ज्यादा था। आपने बहुत किया है भाई। आप कैसे सोच सकते हो कि आपको ये, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे आपके प्यार को? ठीक है, नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, पर आने वाले समय में डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके प्यार को रियलाइज, आपकी वैल्यू को रियलाइज। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मुझे ना रीयूनियन, पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में, आपके हर एक सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं इनके साथ। यस, आप कहो कि दी ऐसा पता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं लग रहा मुझे, नहीं होगा। यहाँ पर मैं साफ साफ देख रही हूँ, भले ही आज वो आपसे बात विवाद कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या आपकी सुन नहीं रहे हैं, पर एक हो सकता है क्योंकि कोई है ना यहाँ पर डेविल। देखो, द डेविल का कार्ड है, कोई है ना जो इनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। पर आज नहीं तो कल इनको समझ जरूर आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर को लिटरली आ भी रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को आगे चलकर आएगा जरूर कि ये क्या कर रहे थे, या ये क्या करने जा रहे थे, या इन्होंने क्या किया ना, समझ आएगा। क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन का ना मुझे आगे सक्सेस दिख रही है।
आप दोनों की शादी होती हुई दिख रही है, या तो हो चुकी है, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये रिश्ते को ये निभाएंगे। जो हो सकता है कि डाइवोर्स तक बात चली गई है आप दोनों की, पर नहीं होगा। भले ही प्रोसेसिंग में भी हो तो भी दिख रहा है कि नहीं होगा, लास्ट में ये रिश्ता बचेगा। या फिर अगर डाइवोर्स हो भी चुका है तो भी रीमैरिज आपकी उनके साथ दिख रही है, अगर आप चाहते हो तो। या फिर आप चाहते हो, जैसे भी जो भी कनेक्शन है आपका, जो भी रिश्ता है इनके साथ, आप इनसे शादी चाहते हो ना, क्योंकि काफी लोग मुझे स्टेबिलिटी, शादी चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, मिलेगा। जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, आपको मिलेगा। 10 सन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 10 सन क्यों है? 8 ऑफ कप्स, तो ऐसा दिख रहा है बहुत उदास है, मन बहुत उदास है, बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन है, कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। बस ऐसा लग रहा है कि हर जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। हो सकता है किसी ने इनका दिल दुखा दिया, चांसेस दिख रहे हैं। जिनकी बातों में ये आए, जो इनको सही लगते थे ना, उन लोगों ने ही इनका दिल दुखा दिया। क्योंकि लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं आपके पार्टनर के, दिख रहे हैं, या फिर मन मुटाव हो रहा है किसी तीसरे व्यक्ति से। हो सकता है जिसने इनको भड़काया, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था या कर रही थी अपने तरफ रखने के लिए, या जो भी है, यहाँ पर उससे मन मुटाव दिखना स्टार्ट हो गया है। यानी कि अब उसके साथ मन खट्टा होना, खटक जाना किसी से होता है ना, तो उसके साथ इनका मन खटक गया है। ठीक है, मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत आने वाली है आपके पार्टनर को। ठीक है, हिम्मत आएगी कि आगे बढ़े, आपके लिए कुछ करे। ठीक है, हिम्मत आएगी कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की भी तो हिम्मत नहीं है इनके अंदर, अपनी गलतियों को मानते ही नहीं है। मैंने कहा ना, ईगो की वजह से कैसे भी, पर गलतियां नहीं मानते। पर हिम्मत आएगी कि गलतियों को मान सके, चीजों को बेहतर कर सके। ठीक है, हिम्मत आएगी कि आपके लिए कुछ करें, इस रिश्ते के लिए कुछ करें, एक न्यू बिगनिंग करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हाँ, आपसे बात करके और सब चीजें क्लियर करें। ठीक है, आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए जो एहसास है ना, वो बढ़ रहा है। इनका प्यार का एहसास आपके लिए बढ़ते हुए दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका प्यार इनको खींच कर लाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं अभी भी। यानी कि आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। कोई अगर आपकी बात करता है ना, तो इनके कान खड़े हो जाते हैं, सुनने चले जाते हैं, पूछने चले जाते हैं। या फिर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्टॉकिंग हो रही है इनकी आपको लेकर ना। क्यों क्यों हो रही है, इतना स्टॉक क्यों कर रहे हैं? बस आप ही का असर है, आप ही की मैनिफेस्टेशन का। आप देखो, द मैजिशियन का कार्ड है, आप ही की मैनिफेस्टेशन का असर है जो ये अब आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो करते रहो भाई, मैनिफेस्ट करते रहो, पॉजिटिव रहो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? यहां पर है एस ऑफ कप्स। चाहते हो बहुत सारा प्यार हो जाए, पागल हो जाएंगे मेरे पीछे, मुझे बहुत प्यार करे, मेरे बिना रह ना पाए, हम दोनों का लाइफ टाइम कनेक्शन हो, फॉर एवर वाला। तो दिख रहा है द फूल का कार्ड है। यस, न्यू बिगनिंग भी होगी, एक फॉर एवर कनेक्शन दिख रहा है। द टावर का कार्ड है। भले ही आप दोनों दूर हो अभी, भले ही आप दोनों सेपरेटेड हो, पर सब चीजें बेहतर होती हुई आपके कनेक्शन में दिख रही है। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वैसे तो ऑल जोडिक साइन है, मैं बता ही चुकी हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यहाँ पर गाइस मुझे 7 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहते हो, वो सोचते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, यही चैंट कर लो, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। डिवाइन में अचानक से पता नहीं क्यों आया, सोचा नहीं था कि स्विच वर्ड कुछ दूंगी, बट अचानक से आया। उन लोगों के लिए आया जो लोग लास्ट तक रीडिंग देखते हैं ना, जो दिल से चाहते हैं। देखो, कुछ लोग आधी रीडिंग देख के भाग जाते हैं, या फिर स्टार्टिंग का देख के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी अचानक से आया, नहीं तो मैं शुरू में भी आपको दे सकती थी स्विच वर्ड ना। यहाँ पर मैं स्विच वर्ड पता नहीं अचानक से आया, किसी के लिए हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि हमने मैजिशियन का कार्ड देखा था ना, कि यूनिवर्स चाहते हैं
जो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स है, मिस्टिक फैमिली है, उन लोगों को यस उनका सपना पूरा हो, यानी कि वो स्विच वर्ड से मैनिफेस्ट कर सकें, तो आपको भी कमेंट में लिखना है डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ। ठीक है, अपना पार्टनर का नाम लिख लो, अपना नाम लिख लो, ठीक है, और टुगेदरनेस लिख लो, फिर लिखना है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, या फिर इनिशियल भी लिख सकते हो, कंफर्टेबल नहीं हो नाम लिखने में तो यस जरूर होगा। ठीक है, तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।